नमस्कार दोस्तों, पिंटू मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपका मन ही आपकी सफलता की कुंजी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 7 अध्याय जो आपके जीवन को बदल देंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल पिंटू मोटिवेशनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अध्याय 1, चंचल मन का बालक। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ छोटा सा गांव गोविंदपुर अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। इसी गांव में एक साधारण परिवार में अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध एक तेज बुद्धि वाला बालक था, जिसकी आंखें हमेशा कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहती थीं। उसके शिक्षक हमेशा उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करते थे, लेकिन एक बात थी जो उन्हें अक्सर चिंतित करती थी, माइनस अनिरुद्ध का चंचल मन। जब अनिरुद्ध पढ़ने बैठता तो उसका ध्यान पल भर में कहीं और चला जाता। कभी वो उड़ती हुई चिड़ियों को देखने लगता तो कभी बहती हुई नदी की लहरों में खो जाता। गणित के जटिल सवालों को हल करने की बजाय वो अक्सर अपनी कल्पनाओं की रंगीन दुनिया में विचरण करता रहता। उसके अध्यापक उसे कई बार डांटते, उसे ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते, लेकिन अनिरुद्ध का मन एक शरारती हवा की तरह था, जो किसी भी बंधन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अनिरुद्ध के माता पिता भी उसकी इस आदत से परेशान थे। उन्हें डर था कि उसकी ये लापरवाही भविष्य में उसकी सफलता में बाधा बनेगी। उन्होंने कई तरह के उपाय किए, उसे प्यार से समझाया, कभी कभी सख्ती भी बरती, लेकिन अनिरुद्ध के मन की चंचलता कम होने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के पास ही एक प्राचीन गुरुकुल था, जहां दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। अनिरुद्ध के पिता ने सोचा कि शायद गुरुकुल का अनुशासित वातावरण अनिरुद्ध के मन को स्थिर करने में मदद कर सकता है। इसलिए जब अनिरुद्ध 8 वर्ष का हुआ तो उसे गुरुकुल में भेज दिया गया। गुरुकुल का जीवन अनिरुद्ध के लिए बिल्कुल नया था। यहाँ सुबह सूर्योदय से पहले उठना होता था, नित्य कर्मों के बाद गुरुजी के प्रवचन सुनने होते थे और फिर दिन भर विद्या अध्ययन में लगे रहना होता था। गुरुकुल का शांत और आध्यात्मिक वातावरण अनिरुद्ध को कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका चंचल मन फिर से बेचैन होने लगा। कक्षा में बैठे बैठे वो खिड़की से बाहर प्रकृति के नज़ारों को देखता रहता। व्याकरण के जटिल नियमों को याद करने की बजाय वो पेड़ों पर चहचहाते पक्षियों की आवाज़ों में खो जाता। इतिहास की कहानियों को सुनते समय उसकी कल्पना उसे युद्ध के मैदानों और राजाओं के दरबारों में ले जाती। नतीजा ये होता कि उसे अक्सर पाठ याद नहीं रहता और गुरुजी की डांट सुननी पड़ती। एक दिन गुरुजी ने अनिरुद्ध को एक कठिन श्लोक कंठस्थ करने और उसे अगले दिन सुनाने का कार्य दिया। अनिरुद्ध ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार भटक रहा था। रात भर वो श्लोक को रटने की कोशिश करता रहा, लेकिन सुबह तक उसे कुछ भी याद नहीं रहा। अगले दिन कक्षा में जब गुरुजी ने उससे श्लोक सुनाने को कहा तो वो चुपचाप खड़ा रहा। गुरुजी अनिरुद्ध की लापरवाही से बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उसे पूरी कक्षा के सामने दंडित किया। अनिरुद्ध उस दिन बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। वो जानता था कि वो बुद्धिमान है, उसमें सीखने की क्षमता है, लेकिन उसका चंचल मन उसे सफल नहीं होने दे रहा था। दंड के बाद वो सीधा गुरुकुल के पीछे बने एक शांत वन में चला गया। वहां एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगा। अध्याय 2, भिक्षु का मार्गदर्शन। वन में रोते हुए अनिरुद्ध को एक शांत और गंभीर आवाज सुनाई दी। बालक, तुम क्यों दुखी हो? अनिरुद्ध ने आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा। सामने एक बौद्ध भिक्षु खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और करुणा का भाव था। अनिरुद्ध ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी परेशानी बता दी, माइनस अपने चंचल मन के कारण पढ़ाई में ध्यान न लगा पाने और गुरुजी से मिली डांट के बारे में। भिक्षु ने अनिरुद्ध की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या केवल तुम तक ही सीमित नहीं है बालक। बहुत से लोग अपने मन की चंचलता से परेशान रहते हैं। मन एक शरारती बंदर की तरह होता है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। इसे नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। अनिरुद्ध ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या कोई ऐसा उपाय है भंते, जिससे मैं अपने मन को स्थिर कर सकूं? भिक्षु ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य है। ध्यान ही वो मार्ग है जिससे तुम अपने मन को शांत और एकाग्र कर सकते हो। जब तुम्हारा मन भटकने लगे तो तुम कुछ गहरी सांसें लो और सिर्फ अपनी सांसों के आने जाने पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हारे मन को वर्तमान क्षण में वापस लाने में मदद करेगा। इसके बाद भिक्षु ने अनिरुद्ध को एक और अभ्यास बताया। उन्होंने कहा, जब तुम पढ़ने बैठो या कोई काम करो तो अपनी पूरी चेतना को उस काम में लगाओ। यदि तुम लिख रहे हो तो कलम के स्पर्श को महसूस करो, कागज पर स्याही की गति को देखो और अक्षरों के आकार पर ध्यान दो। अपनी इंद्रियों को अपने कार्य से जोड़ो ताकि तुम्हारे मन को भटकने का अवसर न मिले। अनिरुद्ध ने भिक्षु के चरणों में प्रणाम किया और उनसे वादा किया कि वह उनके बताए हुए अभ्यासों का नियमित रूप से पालन करेगा। भिक्षु ने उसे आशीर्वाद दिया और शांत भाव से चले गए। अध्याय 3, एकाग्रता की ओर पहला कदम। अनिरुद्ध वापस गुरुकुल लौटा और उसने भिक्षु के बताए हुए अभ्यासों का पालन करना शुरू कर दिया। जब भी उसका मन कक्षा में भटकने लगता, वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता और 5 गहरी सांसें लेता। वो अपनी सांसों के अंदर और बाहर जाने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता।
शुरू में ये बहुत मुश्किल था। उसका मन और भी तेजी से इधर उधर भागने लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी सांसों पर ध्यान देने से उसके मन की बेचैनी कुछ कम हो रही है। जब वो श्लोक याद करने बैठता तो वो कलम को पकड़ने के एहसास पर ध्यान देता। वो महसूस करता कि उसकी उंगलियां कैसे कलम को थामे हुए हैं। फिर जब वो कागज पर लिखता तो वो स्याही के निशान को ध्यान से देखता और हर अक्षर के आकार को अपनी मन में बनाता। उसने पाया कि इस तरह से उसका ध्यान पढ़ाई में अधिक लग रहा है और उसे चीजें जल्दी याद हो रही हैं। अनिरुद्ध ने गुरुजी द्वारा दिए गए अगले कार्य को पूरी लगन से किया। इस बार जब गुरुजी ने उससे श्लोक सुनाने को कहा तो उसने बिना किसी गलती के पूरा श्लोक सुना दिया। गुरुजी अनिरुद्ध के इस परिवर्तन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। अनिरुद्ध को पहली बार अपनी मेहनत और एकाग्रता का फल मिला था। उसे एक अद्भुत संतुष्टि का अनुभव हुआ। धीरे धीरे अनिरुद्ध की एकाग्रता बढ़ती गई। अब वो कक्षा में ध्यान से सुनता था और उसे चीजें आसानी से समझ में आने लगी थी। वो अपना सारा काम समय पर पूरा करता और उसमें गलतियां भी कम होती थी। गुरुकुल के अन्य विद्यार्थी भी उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। अध्याय 4, सफलता का रहस्य। कुछ वर्षों बाद अनिरुद्ध गुरुकुल का सबसे मेधावी छात्र बन गया। उसकी ज्ञान और समझदारी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी थी। एक दिन गुरुकुल में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें आसपास के सभी गुरुकुलों के छात्रों ने भाग लिया था। अनिरुद्ध ने इस प्रतियोगिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। अपनी इस सफलता के बाद अनिरुद्ध के मन में अहंकार का भाव आने लगा। उसे लगने लगा कि वो सबसे बुद्धिमान है और उसे अब किसी और मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। वो अपने साथियों को कम आंकने लगा और गुरुजी की सलाह को भी उतना महत्व नहीं देता था। एक दिन गुरुजी ने अनिरुद्ध को अपने पास बुलाया और कहा, अनिरुद्ध, तुम्हारी सफलता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि तुम्हारे मन में अहंकार का बीज पनपने लगा है। याद रखना, ज्ञान का अंतिम लक्ष्य अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता है। गुरुजी की बातों का अनिरुद्ध पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि एकाग्रता और ज्ञान प्राप्त करना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने मन को संतुलित रखना और विनम्र बने रहना भी उतना ही आवश्यक है। उसी समय अनिरुद्ध को उस बौद्ध भिक्षु की याद आई जिन्होंने बचपन में उसका मार्गदर्शन किया था। वो उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। गुरुजी से अनुमति लेकर अनिरुद्ध उस वन की ओर चल पड़ा जहां उसने पहली बार भिक्षु को देखा था। वन में पहुंचकर अनिरुद्ध ने भिक्षु को उसी वट वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन पाया। उसने भिक्षु के चरणों में प्रणाम किया। भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और अनिरुद्ध को देखकर मुस्कुराए। अनिरुद्ध ने भिक्षु को अपनी सफलता और फिर अपने मन में आए अहंकार के भाव के बारे में बताया। उसने पूछा कि वो इस अहंकार से कैसे मुक्ति पा सकता है। भिक्षु ने एक बार फिर अनिरुद्ध को एक दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, देखो, ये जलती हुई मोमबत्ती है। इसकी लौ कितनी नाजुक और अस्थिर होती है। थोड़ी सी हवा भी इसे बुझा सकती है। तुम्हारी सफलता भी इस मोमबत्ती की लौ की तरह है। अहंकार और अभिमान के झोंके इसे कभी भी बुझा सकते हैं। तुम्हें अपनी सफलता की लौ को विनम्रता की हथेलियों से ढक कर रखना होगा। भिक्षु ने आगे कहा, सफलता का रहस्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि अपने मन को नियंत्रित रखना और हर परिस्थिति में शांत बने रहना भी है। जब तुम अहंकार से भर जाते हो तो तुम सीखना बंद कर देते हो और तुम्हारा विकास रुक जाता है। अनिरुद्ध ने भिक्षु की बातों को ध्यान से सुना और उसने प्रण लिया कि वो हमेशा विनम्र बना रहेगा और कभी भी अहंकार को अपने मन पर हावी नहीं होने देगा। अध्याय 5, मन की स्थिरता की खोज। गुरुकुल लौटने के बाद अनिरुद्ध ने अपने व्यवहार में बदलाव लाया। वो अपने साथियों के साथ अधिक विनम्रता से पेश आने लगा और गुरुजी की सलाह को ध्यान से सुनने लगा। उसने महसूस किया कि जब वो दूसरों का सम्मान करता है और उनसे सीखता है तो उसे और भी अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी अनिरुद्ध को कभी कभी अपने मन में विचारों की एक अनवरत धारा महसूस होती थी। जब वो शांत बैठने की कोशिश करता तो उसके मन में अतीत की यादें, भविष्य की चिंताएं और वर्तमान के अनगिनत विचार घूमने लगते थे। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन विचारों को कैसे शांत किया जाए। वो एक बार फिर भिक्षु के पास गया और अपनी इस नई समस्या के बारे में बताया। भिक्षु ने अनिरुद्ध को पानी से भरा हुआ एक मिट्टी का गिलास दिया और कहा, इसे अपने हाथ में पकड़ो और ध्यान से देखो। अनिरुद्ध ने गिलास को पकड़ा। भिक्षु ने कहा, अब इसमें थोड़ा सा रेत डालो। अनिरुद्ध ने गिलास में थोड़ी सी रेत डाली तो पानी थोड़ा गंदला हो गया। भिक्षु ने पूछा, क्या तुम इस पानी को साफ कर सकते हो? अनिरुद्ध ने कुछ देर तक गिलास को हिलाया, लेकिन पानी और भी गंदला हो गया। फिर उसने गिलास को स्थिर रख दिया और कुछ देर बाद रेत नीचे बैठ गई और पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। भिक्षु ने समझाया, तुम्हारा मन भी इस पानी की तरह है। विचार रेत के कणों की तरह हैं जो हमेशा उसमें घूमते रहते हैं। जब तुम इन विचारों को रोकने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा मन और भी अशांत हो जाता है। लेकिन जब तुम अपने मन को शांत रखते हो और विचारों को सिर्फ देखते हो बिना उनमें उलझे, तो धीरे धीरे वे शांत हो जाते हैं और तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। भिक्षु ने अनिरुद्ध को 2 और अभ्यास बताए। पहला, जब उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हों तो वो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करे और हर आती जाती सांस को महसूस करे। दूसरा, वो अपने विचारों को सिर्फ एक दर्शक की तरह देखे।
उन्हें न तो अच्छा कहे और न ही बुरा, बस उन्हें आते और जाते हुए देखे। अनिरुद्ध ने इन अभ्यासों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। शुरू में ये मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो अपने विचारों को बेहतर ढंग से समझ पा रहा है और उन पर नियंत्रण रख पा रहा है। अब जब उसके मन में कोई विचार आता तो वो तुरंत उसमें उलझने की बजाय उसे देखता और फिर अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आता। अध्याय 6, शांति और संतुलन। वर्षों तक कठोर अभ्यास करने के बाद अनिरुद्ध ने अपने मन पर अद्भुत नियंत्रण प्राप्त कर लिया। अब उसका मन शांत और स्थिर रहता था, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। वो किसी भी कार्य को पूरी एकाग्रता और लगन से कर सकता था और उसे सफलता मिलती थी। अनिरुद्ध ने गुरुकुल से शिक्षा पूरी करने के बाद गांव वापस लौटकर एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो अपने छात्रों को न केवल ज्ञान प्रदान करता था, बल्कि उन्हें अपने मन को शांत और एकाग्र करने के तरीके भी सिखाता था। वो उन्हें वही अभ्यास बताता था जो उसने भिक्षु से सीखे थे। अनिरुद्ध के मार्गदर्शन में गांव के कई छात्रों ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में शांति और संतुलन भी पाया। अनिरुद्ध की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उससे प्रेरणा लेने के लिए आने लगे। अनिरुद्ध ने कभी भी अपनी सफलता का अहंकार नहीं किया। वो हमेशा उस बौद्ध भिक्षु को याद रखता था जिन्होंने उसे सही मार्ग दिखाया था। वो अक्सर वन में जाकर भिक्षु से मिलता और उनका आशीर्वाद लेता। एक दिन जब अनिरुद्ध वृद्ध हो गया था तो वो अंतिम बार भिक्षु से मिलने गया। भिक्षु भी अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांति और करुणा का भाव था। अनिरुद्ध ने भिक्षु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भंते, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी कृपा से हूँ। आपने मुझे मेरे चंचल मन को नियंत्रित करना सिखाया और मुझे जीवन में शांति का मार्ग दिखाया। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बालक, मैंने तुम्हें केवल मार्ग दिखाया था, उस पर चलना तो तुम्हें ही पड़ा। याद रखना, मन की शांति और एकाग्रता एक सतत प्रक्रिया है, इसे हमेशा बनाए रखना होता है। कुछ समय बाद भिक्षु ने अपना शरीर त्याग दिया। अनिरुद्ध को गहरा दुख हुआ, लेकिन उसने भिक्षु की शिक्षाओं को हमेशा अपने हृदय में संजो कर रखा। उसने अपना शेष जीवन दूसरों को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाने में व्यतीत किया। अनिरुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि मन की चंचलता एक स्वाभाविक मानवीय स्वभाव है, लेकिन अभ्यास और दृढ़ संकल्प से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। एकाग्रता और ध्यान न केवल हमें सफलता दिलाते हैं, बल्कि हमारे जीवन में शांति और संतुलन भी लाते हैं। जिस प्रकार एक अस्थिर लौ हवा के झोंकों से बुझ जाती है, उसी प्रकार एक अशांत मन बाहरी चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता। इसलिए अपने मन को स्थिर रखना और अपने विचारों को नियंत्रित करना एक खुशहाल और सफल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पिंटू मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।